पति और पत्नी का जो रिश्ता होता है टोटली भरोसे और विश्वास के ऊपर टिका होता है। अगर भरोसा और विश्वास किसी भी तरफ से जरा सा भी डगमगाने लगता है तो होता है वहां पर बहुत बड़ा कांड। दोस्तों, आज की घटना जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, इसमें भी एक पति पत्नी जो घर परिवार में बड़े आराम से रहा करते हैं, उनके 2 बच्चे होते हैं, लेकिन अचानक ही इन दोनों के जो संबंध होते हैं उनके बीच में एक तकरार आ जाती है और तकरार की वजह से होता है यहाँ पर इतना बड़ा कांड कि एक व्यक्ति को बड़ी ही बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार दिया जाता है। दोस्तों, क्या थी बड़ी वजह? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें और वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहें। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, ये राजस्थान के धौलपुर के थाना सन्या के अंतर्गत एक गांव आता है, शाहपुरा गांव। ये शाहपुरा गांव की हकीकत की घटना है। यहाँ पर राजवीर सिंह नाम का एक व्यक्ति, जिसकी पत्नी का नाम होता है पार्वती देवी, इसके 2 लड़के होते हैं। बड़े वाले लड़के का नाम होता है राजू और छोटे वाले लड़के का नाम होता है हरिओम, जिसकी उम्र 36 साल होती है। जो राजू होता है उसकी शादी नहीं होती, वो ज्यादातर बीमार ही रहा करता है। हरिओम की शादी हो जाती है और हरिओम की पत्नी का नाम बबली होता है, उम्र 32 साल होती है। इनके 2 बच्चे होते हैं। हरिओम कामकाज के लिए उत्तर प्रदेश के आगरा में चला जाता है और यहीं के सिकंदरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत राधा नगर आता है। ये राधा नगर में ही रहकर अपने कामकाज को किया करता है। धीरे धीरे इनका कामकाज ठीक ठाक चलने लगता है। 4 नवंबर 2019 को जो बबली होती है, उसकी बहन होती है चित्रा, वो अपने जीजा के नंबर पर फोन करती है तो उसका नंबर स्विच ऑफ होता है। अपनी बहन के नंबर पर फोन करती है तो उसका नंबर भी स्विच ऑफ होता है और फिर वो उनके घर चली जाती है। घर जाने के बाद देखती है कि हरिओम के घर पर तो ताला लगा हुआ है। अड़ोसी पड़ोसियों से भी वो पूछने का प्रयत्न करती है, लेकिन अड़ोसी पड़ोसी भी कहते हैं कि हमें नहीं पता कि ये लोग कहाँ गए हुए हैं। उसके बाद जो चित्रा होती है, राजवीर सिंह यानी कि हरिओम के पिताजी के पास फोन करती है। उनको भी सारा वाक्य बताया जाता है और राजवीर सिंह भी बिना कुछ देरी किए हुए अपने बेटे के घर पर पहुंच जाता है। अपने बेटे के घर पर ताला लगा देख पिता भी बहुत ज्यादा चिंता में होता है और फिर वो नजदीकी पुलिस स्टेशन में अगले दिन पहुंच जाते हैं, यानी कि 5 नवंबर 2019 को वो सिकंदराबाद थाने में पहुंच जाते हैं और वहां जाकर अपने पूरे परिवार की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी जाती है, जिसमें दोनों बच्चे हरिओम और उसकी पत्नी बबली यानी कि 4 लोगों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी जाती है। पुलिस के ऊपर भी दबाव होता है कि एक परिवार के 4 लोग अचानक कैसे गायब हो सकते हैं। उसके बाद पुलिस अपनी तमाम तरह की कोशिशें करती है, CCTV कैमरों को खंगालती है, लेकिन कहीं से भी कोई खुलासा नहीं मिल पाता। उसके बाद जो हरिओम होता है, उसके मोबाइल की लास्ट लोकेशन को जांचा जाता है तो पता चलता है कि हरिओम की लास्ट लोकेशन उसके घर की ही दिखा रही है। उसके बाद बबली जो इसकी पत्नी होती है, उसके मोबाइल की CDR रिपोर्ट निकाली जाती है तो उसमें एक ऐसा नंबर दिखाई देता है जिसे देखकर पुलिस वालों को शक होने लगता है और उस नंबर की जब जांच पड़ताल की जाती है तो पता चलता है कि ये नंबर किसी कमल नाम के लड़के के ऊपर रजिस्टर है, जिसकी उम्र लगभग 26 साल है। फिर कमल के बारे में पता किया जाता है तो ये आगरा का ही रहने वाला होता है। उसके घर पर पुलिस जाकर देखती है तो वहां पर कमल नहीं होता। उसके बाद पुलिस इस कमल के मोबाइल को सर्विलांस पर लगा देती है कि कब ये ऑन हो और कब हम इसे पकड़ें। उसके बाद पुलिस अपनी तमाम तरह की कोशिशें करती रहती है। 1-2 सप्ताह का समय इसी तरह से बीत जाता, लेकिन कहीं से भी इन सब का कोई खुलासा नहीं हो पाता। परिवार वाले भी बहुत ज्यादा दुखी होने लगते हैं। पुलिस वाले भी अपनी तमाम तरह की कोशिशें कर कर थक जाते हैं, लेकिन पुलिस वालों को एक तो जानकारी मिल चुकी थी कि इस पूरे वाकया में कहीं ना कहीं कमल का बहुत बड़ा हाथ है। उसके बाद कमल का मोबाइल ऑन होता है 16 नवंबर 2019 को। जब उसकी लास्ट लोकेशन जांची जाती है तो पता चलता है कि वो दिल्ली में रहता है। फिर पुलिस एकदम से दिल्ली का रुख करती है। नवंबर 2019 को ही पुलिस बिना कुछ देरी किए हुए दिल्ली का रुख करती है और वहां जाने के बाद एक कमरे के अंदर जो कमल होता है और बबली के 2 बच्चे वहीं पर दिखाई देते हैं। उसके बाद पुलिस अपनी सख्ती के साथ, अपने रवैये के साथ इन दोनों से पूछताछ करती है तो थोड़ी देर में ही ये टूट जाते हैं और अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। कल बताता है कि साहब 3 नवंबर 2019 को ही हरिओम को हमने
मार दिया है। उसके बाद जब वो पूरी डिटेल बताता है तो डिटेल को सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। जनवरी 2019 का महीना स्टार्ट होता है और उसी दिन जो बबली होती है बाजार से साड़ी लेने के लिए चली जाती है और उसी शोरूम पर पहुंच जाती है जहां पर कमल काम किया करता है। कमल बबली की खूबसूरती को देखकर उसका दीवाना हो जाता है, उसे तरह तरह की साड़ियां भी दिखाता है, साथ में उससे बातचीत भी करता है और बातचीत का सिलसिला इस कदर आगे बढ़ता है उसका नंबर ले लेता है। दोबारा फिर बबली जब उसके पास जाती है तो बातचीत और ज्यादा बढ़ जाती है। धीरे धीरे एक दूसरे को वो पसंद करने लगते हैं क्योंकि कमल बबली की खूबसूरती की बहुत ज्यादा तारीफ करता है और तारीफ को सुनकर बबली को भी कुछ ऐसा लगने लगता है कि ये ही मेरे लिए बना है। अपने बच्चे अपने पति को भूल जाती है, उन्हें पीछे छोड़ जाती है। उसके बाद जो कमल होता है उसके साथ लगातार संबंधों में होने लगती है और फिर बबली उसे अपने घर का रास्ता भी बता देती है। फिर कमल बबली के घर भी जाने लगता है। जब बबली का पति घर पर नहीं होता तो कमल वहां पर पहुंच जाया करता और उसके साथ इसी तरह के संबंधों में होता। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता रहता है और एक दिन का वाकया होता है जब बबली के पति को इस सब के बारे में पता चल जाता है तो वो बहुत ज्यादा क्रोध में होता है, अपनी पत्नी के साथ लड़ाई करने लगता है और उसे मार पिटाई भी करता है। अब उसे लगता है कि शायद जो कमल है वो तुम्हारे घर पर इसी तरह से आता रहेगा, इसलिए इस कमरे को ही चेंज कर दे। उसके बाद उस कमरे को चेंज कर दिया जाता है और राधा नगर में जाकर वो एक दूसरा कमरा ले लेते हैं और वहीं पर रहने लगते हैं और धीरे धीरे इसी तरह से काम चलता रहता है। वो अपनी पत्नी को भी बहुत समझाने का प्रयत्न करता है। पत्नी भी कहती है कि मैं अब ऐसा नहीं करूंगी, लेकिन पत्नी मानने वाली नहीं होती। वो छुप छुप कर फिर कमल से बातचीत किया करती। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता रहता है और एक दिन पति अपनी पत्नी को कमल से बातचीत करते हुए देख लेता है, फिर उसके साथ बहुत ज्यादा मार पिटाई करता है। 3 नवंबर 2019 का वाकया होता है। को करीब 10 बजे होते हैं जब बच्चे आराम से सो रहे होते हैं और जो पत्नी होती है वो बातचीत कमल से फोन पर कर रही होती है। इधर जो पति आकर देखता है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। गुस्से में अपनी पत्नी के साथ बहुत ज्यादा मार पिटाई करता है और मार पिटाई करने के बाद वो जब उसे छोड़कर दूसरे कमरे में चला जाता है तो पत्नी तुरंत ही कमल के पास फोन करती है और कहती है कि इसने मेरे साथ में बहुत ज्यादा मार पिटाई की है। उसके बाद कमल वहीं से 100 नंबर पर फोन करता है और पुलिस वहां पर पहुंच जाती है। पुलिस इन दोनों को समझा बुझाकर वहीं पर रफा दफा करके इनके मामले को वापस चली जाती है। जब पति को पता चलता है कि ये पुलिस को बुलाने वाला भी कमल है तो फिर से वो अपनी पत्नी के साथ बहुत ज्यादा मार पिटाई करता है और मार पिटाई करने के बाद पत्नी दोबारा फिर कमल के पास फोन करती है और फोन करने के बाद कमल को अपने घर पर बुला लेती है। जब कमल घर पर आता है तो पति हरिओम का गुस्सा साथ में आसमान पर होता है। अब पत्नी को छोड़कर वो कमल के ऊपर टूट पड़ता है, कमल को भी मारने लगता है। कमल को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, उसे पकड़कर उसके सर को दीवार में दे मारता है। जब तक हरिओम को थोड़ा सा होश आए उससे पहले ही पत्नी उसके पैरों को पकड़ लेती है और जो कमल होता है उसके गले को दबाने लगता है और तब तक दबा कर रखता है जब तक कि उसके प्राण नहीं निकल जाते। उसके बाद दोनों उसे वहीं पर मौत के घाट उतार देते हैं और रात को ही एक ऑटो बुलाया जाता है। घर के अंदर एक संदूक रखी होती है, उस संदूक में उस डेड बॉडी को रखा जाता है और ऑटो वाले को कहा जाता है कि हमें जमुना पर जाना है और फिर ऑटो को लेकर वो जमुना पर पहुंच जाते हैं और उस डेड बॉडी को जमुना में फेंक कर वहां से वापस अपने घर आ जाते हैं। घर आने के बाद फिर बच्चों को वो अपने साथ में लेते हैं और अगले दिन सुबह सुबह घर का ताला लगाकर वहां से वो दिल्ली के लिए फरार हो जाते हैं। जो हरिओम होता है उसके मोबाइल को भी स्विच ऑफ कर लिया जाता है, बबली के मोबाइल को भी स्विच ऑफ कर लिया जाता है, इधर कमल अपने मोबाइल को भी स्विच ऑफ कर लेता है। लेकिन 16 नवंबर 2019 को जब कमल का मोबाइल ऑन होता है तो तुरंत ही पुलिस को खबर मिल जाती है और पुलिस उसकी लोकेशन ट्रेस करके दिल्ली से उसको गिरफ्तार कर लेती है। दोस्तों, जब आसपास के लोग और घर वाले इस पूरे मामले को सुन रहे होते हैं तो हर कोई व्यक्ति इस मामले को सुनकर एक बार के लिए सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि आखिरकार अवैध संबंधों के चलते हुए पत्नी किस तरह से पागल हो जाती है। यहाँ पर भी अवैध संबंधों के चलते हुए इस पत्नी ने ना तो अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों का ख्याल किया, ना अपने घर परिवार का ख्याल किया और फिलहाल के लिए वो जेल के अंदर चली जाती है और 2 छोटे छोटे मासूम बच्चे उनके पीछे यहीं पर रोते बिलखते रह जाते हैं।
तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ़ आप लोगों को जागरूक करना है, आपको बताना है कि हमारे समाज में इस तरह की घटनाएँ भी हो रही हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आस-पास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,